किसी ने क्या खूब कहा है कि मध्य प्रदेश गजब है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो अपराध का दायरा है इतना बढ़ चुका है कि कुछ तो हैं कि नेता की वर्दी में अपराध करने में शामिल हैं, तो कुछ अफसर की वर्दी में अपराध कर रहे हैं। लेकिन जब दिखावा करने का वक्त आता है तो फिर से ये अपने नेता की कुर्सी और अफसर की कुर्सी पर बैठ जाते हैं और असली एक छोटे से मछली को पकड़ लेते हैं और कह देते हैं कि अपराध की दुनिया का खात्मा हमारी सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश के काले साम्राज्य का बेताज बादशाह मध्य प्रदेश का मछली परिवार, उसका इतिहास जो कुछ भी रहा उसके बारे में तो हमने आपको थोड़ा सा बताया था, लेकिन अभी जो खुलकर और निकल कर आया है किस तरह से उसने सत्ता में एक अच्छी पकड़ बनाकर काम किया, जिस तरह से कानून पर अपना शिकंजा कस कानून के सामने अपनी एक मजबूती के साथ कानून को अपने गिरफ्त में लेकर इस अपराध की दुनिया को बढ़ाया है। इस खुलासे के बाद तो हम भी कुछ कहने से अपने आप को असहज महसूस करने लगे हैं। किस तरह से इस मछली परिवार में 9 भाइयों का एक परिवार था और 9 भाइयों की सभी की एक अलग जिम्मेदारी थी। किसी को नेता को पकड़कर राजनीति में सक्रिय किया गया था, तो किसी को पुलिस अफसर या फिर बड़े पुलिस अधिकारियों को पकड़कर और उनके अपने शिकंजे में रखा जाना था। यानी कहीं से अगर अपराध की दुनिया में कोई खुलासा होता है तो हर तरीके से यह सक्षम और मजबूत थे। सत्ता पक्ष के नेताओं को भी ये पकड़ कर रखते थे, कानून को भी पकड़ कर रखते थे, पुलिस के बड़े अधिकारियों से भी इनका अच्छा तालमेल था। 9 भाइयों का यह परिवार था और किस तरह से इन्होंने अपराध की दुनिया में एक इतनी बड़ी काला किला खड़ा कर दिया, काला साम्राज्य खड़ा कर दिया कि हर कोई सोचकर यह सोचता है कि आखिर एक मछुआरा 200 करोड़ की संपत्ति कैसे इतना समेट लेता है। इन सभी कानून व्यवस्था के सामने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के सामने जो अपराध को खात्मा करने की दावा और वादा करती है, अपराध का खात्मा करने की पूरी जद्दोजहद कर रही है, उसके सामने इस पूरे खबर को आपको हम विस्तार से बताते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल का मछली परिवार, मैंने बताया था कि 1970 से पहले यह एक मछुआरा था सिर्फ, और उसके बाद किस तरह से इसका राजनीति से संपर्क हुआ, फिर इसे एक बड़ा ठेका मिल गया, एक बड़े तालाब का मछली का ठेका मिल जाता है और फिर कैसे 40 साल तक उस तालाब में मछली का ठेका, और उसके बीच इस काले साम्राज्य में उन आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा जो शायद अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। ड्रग्स तस्करी, रेप जैसे केस, हथियार की तस्करी जो शायद अपराध की दुनिया में सबसे बड़े आपराधिक प्रवृत्ति माने जाते हैं। लेकिन तब भी ना तो कानून की इस पर नज़र पड़ी, ना तो प्रशासन की इस पर नज़र पड़ी, अपितु ये लोग ही कानून, सत्ता, संगठन, सरकार का उपयोग करते रहे। कैसे इनके 9 परिवार हैं, कैसे इनके 9 भाई हैं और 9 भाइयों का अलग अलग हिस्सा बाकायदा बांटा गया है कि आपको क्या करना है, कैसे लोगों को, कैसे सत्ता, कानून, संगठन को कैसे सत्ता में शामिल होकर और उसका दुरुपयोग करना है, नेता, मंत्री, अफसर को कैसे अपने शिकंजे में रखना है, उस काले साम्राज्य की बहती नदी में नेता, मंत्री और अफसर का हाथ भी कैसे धुलना है, कैसे उनको भी उस ऐशो आराम का मजा देना है, यह सब कुछ इस मछली परिवार की इस काली करतूत में शामिल है। मछली परिवार एक मध्य प्रदेश का ऐसा करप्शन का जड़ है जो शायद अभी मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था उस पर शिकंजा कस रही है। करोड़ों की संपत्ति को जमींदोज कर दिया है, करोड़ों की संपत्ति कानून ने जब्त भी कर लिया है। कुछ अवैध भूमाफिया के तरीके से सरकारी जमीनों पर कब्जा था, उसको मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था ने सरकार के कब्जे में ले लिया है। अवैध निर्माण जो थे, 25-25 करोड़ की जो कोठियां थी, उन पर बुलडोजर कार्यवाही कर जमींदोज किया गया है। लेकिन अभी भी परत दर परत इनकी जड़ खुलती जा रही है, लेकिन वो मगरमच्छ का काला साम्राज्य नहीं खुल रहा है जिनके बरदहस्त के कारण इनका इतना बड़ा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में काला महल बन गया था।
और उस काले महल में असली मगरमच्छ जाकर एंजॉय किया करते थे। लेकिन मजाल क्या कि कानून और सरकार यह सब कुछ खुलासा कर सके, नहीं कर सकती, क्योंकि शायद इतना दायरा ही मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था का नहीं होगा। हम शुरुआत मछली परिवार के उस शख्स से करते हैं जिसका नाम सारिक मछली है। किराएदार सी अच्छी आमदनी थी इसकी, रेस्टोरेंट था। थाने से घर तक घुसकर ये जबरदस्त मारपीट करता था। फायरिंग, हत्या का प्रयास, बीजेपी में यह सक्रिय था। कई आपराधिक मामलों में इसके ऊपर केस दर्ज हैं। बीजेपी में सक्रिय तरीके से काम करता था। सबसे बड़ा दिलचस्प मामला ये है, केस तो ठीक है, अपराध और आपराधिक दुनिया में अपराध होते ही हैं, लेकिन एक अपराधी सत्ता पक्ष में रहकर काम करे, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये माना जाता है। साफिक मछली, ड्रग्स तस्करी, रेप केस, बीजेपी में यह भी सक्रिय था। ड्रग्स तस्करी का काम करता था, रेप के मामले में माहिर था, तब भी बीजेपी में सत्ता संगठन में बाकायदा सक्रिय था। नेताओं के साथ खड़े होकर फोटो और सेल्फीज लिया करता था। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। शहरयार मछली, यह प्रॉपर्टी का कामकाज करता था। यह बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष रहा है। भोपाल में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का जिलाध्यक्ष रह चुका है। जब यह कारनामा हुआ तो इसको बाहर का रास्ता दिखाया गया। मध्य प्रदेश की सत्ता पक्ष की यह कारनामे हैं और ये क्रियाकलाप है। सोहेल मछली, यह पुलिस अधिकारियों से नज़दीक संबंध बनाता था। सोहेल मछली जो है पुलिस के बड़े अधिकारियों के पास जाता था, उससे अच्छे संबंध, उनको इस पूरे साम्राज्य का मजा चखाता था, ताकि कल कोई केस, अपराध, मुकदमा हो तो उससे सरलता से और सही तरीके से जेल से बाहर आया जा सके। यह सब कुछ इसका काम था। सहवार मछली, भोपाल से दुबई तक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। पुलिस अधिकारियों से अच्छे रिश्ते थे इसके। रेप केस, ड्रग तस्करी के आरोप में यह भोपाल में जेल में भी बंद हो चुका है। रेप केस और ड्रग तस्करी में जेल में भी बंद रहा, तब भी पुलिस अधिकारी इसके संपर्क में थे। तारिक मछली, आपराधिक मामले में इसके ऊपर 4 केस दर्ज हैं, यह भी उसी परिवार का सदस्य है। शहबाज मछली, आपराधिक केस इसके भी ऊपर दर्ज हैं। शाहिद मछली, इसके भी ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। शाकिल मछली, यह भी इन्हीं के परिवार का सदस्य है और इन्हीं के कारोबार में हाथ बटाता था, लेकिन इसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण आप भी पुलिस खंगालने में जुटी है। वहीं एडिशनल डीसीपी बोले आरोपियों की जांच अभी भी जारी है। सैलन सिंह जो डीसीपी एडिशनल है, उनका कहना है कि आज भी जांच जारी है। निश्चित तौर पर इस पर सिर्फ ये माना जाता है कि मध्य प्रदेश के कानून के अंदर जो कुछ भी कानूनी व्यवस्था में सरकारी बजट खर्च होता है, उसे बेवजह बेफजूल खर्च करने की बात कहीं ना कहीं मानी जा सकती है, इस वजह से कि जिन अपराधियों का संपर्क 40 साल से पुलिस के अधिकारियों से हो, जिन अपराधियों का संपर्क मध्य प्रदेश के सत्ता के नेता, मंत्री, अफसरों से हो, उनके ऊपर जब खुलासा होता है, जब कई ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगने लगते हैं, तो कानून व्यवस्था भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर शिकंजा कसने का एक दिखावा करना या फिर उनके ऊपर एक छोटा सा कार्यवाही करना, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो वो बड़े अधिकारी, वो बड़े अफसर, वो बड़े मंत्री और मिनिस्टर इस पूरे काले साम्राज्य के हिस्सेदार होंगे जो लोग उसकी 25 करोड़ की कोठी में जाकर एंजॉय किया करते थे। दैनिक भास्कर लिखता है कि जिस 25 करोड़ की कोठी हथाई खेड़ा क्षेत्र में इसने बना रखी थी, उस हथाई खेड़ा क्षेत्र के 25 करोड़ की कोठी में मध्य प्रदेश के बड़े बड़े नेता, अफसरों का आना जाना बना था। कितनी दिलचस्प बात है। दैनिक भास्कर की यह रिपोर्टिंग कितनी जबरदस्त है, इसके बावजूद भी कानून व्यवस्था आज उन्हीं छोटी मछलियों के ऊपर कार्रवाई कर रहा है, उन्हीं पर जांच पड़ताल कर रहा है। क्यों न कार्रवाई की जाए, क्यों न पूछताछ की जाए मध्य प्रदेश के उस मछली परिवार से कि आपके साथ किन बड़े नेता अफसरों का हाथ रहा और किन बड़े नेता अफसरों की वजह से आप इस काले साम्राज्य की स्थापना कर सकें। जिनके ऊपर ड्रग्स तस्करी का आरोप लगा हो, जिनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा हो, जमीन कब्जाने में जो माहिर हैं, मारपीट, बंधक बनाकर एक बड़े साम्राज्य की स्थापना, अवैध हथियार की सप्लाई लगातार, यानी जो अपराध की दुनिया में सबसे बड़े अपराध माने जाते हैं, उन सभी अपराधों के बेताज बादशाह पुलिस की गिरफ्त में आते हैं, सब कुछ खुलासा होता है,
लेकिन कदापि क्या कि कानून व्यवस्था में कोई ऐसी प्रक्रिया हो कि उन मगरमच्छों तक कानून का हाथ पहुंच सके और उन मगरमच्छों के गिरेबान को पकड़कर खींचकर सलाखों के पीछे डाल सके। सबसे बड़ा सवाल यही है। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा मछुआरा अगर काले साम्राज्य का बादशाह बन जाता है तो ये मध्य प्रदेश के कानून और सत्ता की कहीं न कहीं मिली भगत की वजह से भी कोई ऐसा कुछ कर सकता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इतने बड़े काले साम्राज्य की स्थापना हो जाए, कहीं ना कहीं कुछ गले से हजम होता नहीं। फिलहाल इस पूरी वीडियो में जो कुछ भी आपको सही और गलत लगता है कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करें, लेकिन निश्चित तौर पर तब तक काले साम्राज्य का खात्मा नहीं होगा जब तक असली मगरमच्छों के गिरेबान तक पुलिस और कानून के हाथ नहीं पहुंच पाएंगे। इस पूरी वीडियो में सिर्फ इतना ही।